हाउ टू स्टे ऑलवेज मोटिवेटेड। मुझसे ये बात है ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहा जाए, स्पेशली जब चीज़ें सही नहीं चल रही होती। चीज़ें सही चल रही होती है तो फिर मोटिवेशन की ज़रूरत ही किसको होती है। पर जब चीज़ें सही नहीं चल रही होती, सवाल यही है कि जब चीज़ें सही नहीं चल रही होती, जैसा हम चाहते हैं वैसे नहीं चल रही होती, तो मोटिवेटेड कैसे रहा जाए। हाउ टू स्टे ऑलवेज मोटिवेटेड। एंड बिफोर वी स्टार्ट, व्हाट इज़ मोटिवेशन। यहीं पे वीडियो को पॉज कर दो। ओके, वीडियो को पॉज करो एंड कमेंट्स में बताओ कि व्हाट इज़ मोटिवेशन। तुम अब तक मोटिवेशन को क्या समझ रहे थे। व्हाट इज़ मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू यू, मुझे बताना। ओके, एंड द नेम इज़ क्लारेंस एंड शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन ना एक डोपामीन है, ये काइंड ऑफ डोपामीन है जो हमें हिट करता है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो एग्जांपल देके ये हमें किस तरह से हिट करता है पता है। हमने अगर कोई इंस्पायरिंग मूवी देख ली, ओके, कोई एकदम अच्छी बढ़िया मूवी देख ली, तो हमें मोटिवेशन फील होता है उस मूवी को देख करके, नहीं मैं भी करूँगा। या आप किसी स्पोर्ट में हो एंड आपकी फील्ड का स्पोर्ट प्लेयर अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देता है, देन क्या होता है, देन हमारे माइंड में डोपामीन हिट होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है ये सोच कर कि नहीं उसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। या फिर हम कोई इंस्टाग्राम पे कोई कोट पढ़ लेते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो पता है ये ना एक छोटा छोटा हाई है जो हमें हाई मिलता है, ट्रिगर्ड मिलता है किसी चीज़ को करने के लिए। सो दिस इज़ मोटिवेशन। ओके, दिस इज़ मोटिवेशन। पर फिर क्या होता है, हम बस 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, बस इतने टाइम के लिए हम मोटिवेटेड रहते हैं एंड फिर क्या होता है, फिर हम हमारे नेचुरल स्टेट में वापस आ जाते हैं। बिकॉज कोई हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकता। ऑलवेज मोटिवेटेड रहना, इट्स इम्पॉसिबल टू ऑलवेज मोटिवेटेड। नहीं, हम नहीं रह सकते हमेशा हाई। कौन रहेगा, कोई नहीं रहेगा। हमें हमारे नेचुरल स्टेट में वापस आना ही है। इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि हमारी जो नेचुरल स्टेट है ना, हमारा जो नेचुरल स्टेट है, हम उसको ही इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि हमें ये छोटे छोटे हाइस की ज़रूरत ही ना पड़े। पता है सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है क्लैरिटी। क्लैरिटी किस चीज़ को लेकर? क्लैरिटी है कि आपको क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए? हाँ, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो बड़ी गाड़ी चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको क्या चाहिए? आई एम आस्किंग टू यू, आपको क्या चाहिए? हाँ हाँ यार, बंगला किसको नहीं चाहिए होता, गाड़ी किसको नहीं चाहिए होती, ये करना है वो करना है। मैं किसी को नहीं पूछ रहा, मैं जानना चाहता हूँ आपको क्या चाहिए। What do you want? क्या चाहिए एंड क्यों चाहिए? ये सोसाइटी जो हमारे दिमाग में कुछ भी भर देती है, सोसाइटी तो हमारे दिमाग में कुछ भी भरती है कि 25 तक नौकरी मिल जानी चाहिए, 26 तक शादी, फिर 30 तक बच्चे, फिर 45 पे रिटायरमेंट, 45 पे रिटायरमेंट। ये सोसाइटी तो कुछ भी भरती है हमारे दिमाग में। हमें ये चीज़ें सेल की जा रही है, घड़ी 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 दिखा दिखा के हमारे माइंड में डाल डाल के ये चीज़ें सेल की जा रही है। बट क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी इस बात की चाहिए कि आपको क्या चाहिए एंड क्यों चाहिए। एंड अब आप बोलोगे कि तू कौन होता है डिसाइड करने वाला कि हमें क्या चाहिए। हाँ, मैं कोई नहीं होता, बट द थिंग इज कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए एंड क्यों चाहिए। सबसे बड़ा सवाल कि क्यों चाहिए। एंड अब ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट यू ट्रूली वांट। देखो, इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। समझ लो आप सुबह में घर से निकले, दोपहर में भी आपने कुछ नहीं खाया एंड फिर रात को आए एंड रात को आए आप एंड रात को आप खाना खाने बैठ रहे हो। खाना ही है, ओके। सोचा नहीं कि खाना खाऊंगा या नहीं खाऊंगा। सोचा नहीं कि खाना खाऊंगा या नहीं खाऊंगा। खाना है तो है। दिस इज एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि आप ये जो सांस ले रहे हो ना, इसके लिए क्या कभी आपको सोचना पड़ा है? सांस लेने के लिए कभी आपको मोटिवेटेड रहना पड़ा है? क्या कभी आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ी है, हाई होने की जरूरत पड़ी? नहीं, ये नेचुरल है। सांस है भाई, लेना है तो लेना है। डू यू रियली वांटेड एज यू वांटेड टू ब्रीथ, एज बैडली एज यू वांटेड टू ब्रीथ? डू यू रियली वांटेड? बताओ, अगर ना है ना तो तुम्हें वो चीज़ चाहिए ही नहीं। देखो, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए ना, उस चीज़ को नोट डाउन कर लो। ओके, उस चीज़ को लिख लो या मन में ही सोच लो। कोई पेन पेपर ना मोबाइल में लिखने की भी ज़रूरत नहीं, बस मन में सोच लो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। ओके, देखो, आपको जो भी चीज़ हमेशा से चाहिए होती है ना, आपने वो पाई है। ओके, जो आपको एकदम बैडली चाहिए होती है। देखो, हम एक बचपन का एग्जांपल लेते हैं। जब हम छोटे थे,
ओके, जब आप छोटे थे तो वो टॉय कार के लिए कितना रोए थे, पापा के पास जाके नहीं पापा दिला दो दिला दो, यू रियली फॉट फॉर इट, तुम उस चीज के लिए लड़े एंड तुमने पाई वो टॉय कार, वो शूज, वो बैग, जो भी तुम्हें चाहिए था। आप कुछ भी सोच सकते हो, ओके, आपके बचपन से रिलेटेड, तो तुमने वो पाया जो तुम्हें रियली एकदम बैडली चाहिए था, वो तुमने पाया, ओके, वो तुमने पाया। लेकिन अभी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको लगता है कि आपको चाहिए, पर आपको सच में वो नहीं चाहिए, रियली में आपको वो नहीं चाहिए। बिकॉज अगर चाहिए होती तो यू रियली फॉट फॉर इट, तुम उसके लिए लड़ते, जो चीजें तुम्हें चाहिए उन चीजों के लिए तुम काम करते, तुम मेहनत करते, और तुमने नहीं की। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि आप लाइफ में आप जहां कहीं भी हो ना, आप बहुत कंफर्टेबल, आपको उस चीज की जरूरत है ही नहीं। अगर जरूरत होती तो आपको कभी ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोडक्टिविटी, इन सब चीजों के ख्याल ही नहीं आते। तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर तुम्हें ये सब चीजें चाहिए होती तो। एंड जैसे मैंने आपको कहा था कि जो भी चीजें आपको चाहिए दिमाग में सोच लो, वो सोच लिया आपने, ओके, वो सोच ली, एंड अब तुम बताओ ना, क्या तुम्हें वो चीजें सांस लेने जितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, वो चीजें क्या तुम्हें उतना ही बैडली चाहिए जितना बैडली तुम सांस लेना चाहते हो, जितना ही बैडली तुम जीना चाहते हो? कि नहीं भाई, अगर ये नहीं किया, ये नहीं पाया, ये नहीं हुआ तो लाइफ बिल्कुल खत्म है, लाइफ बिल्कुल खत्म है। बताओ मुझे मत बताओ, मुझे कुछ मत बताओ तुम। चलो आप बस अपने माइंड में जो आपने सोचा ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, समझ लो आपने 10 चीज़ें, 20 चीज़ें, अरे 100 चीज़ें आपने सोची कि मुझे ये मुझे चाहिए। एंड अब उन सब चीज़ों को निकाल दो कि आपको कितनी चीज़ें चाहिए, उतना ही बैडली अपनी लाइफ से, उतनी ही बैडली आपको चाहिए। एंड पता है जवाब कैसे मिलेगा? खुद के साथ अकेले बैठने से। अकेले आप जब बैठोगे ना तब आपको ये जवाब मिलेगा। एंड पता है लाइफ में ये बार बार फील होगा आपको कि नहीं यार, इस पॉइंट पे कुछ और चाहिए, उस पॉइंट, जैसे कि हम बचपन में हमें कुछ और चाहिए था, ओके, हम थोड़े बड़े हुए तब कुछ और चाहिए, अभी 20s में हमें कुछ और चाहिए, हमारे 40s में हमें कुछ और चाहिए होगा। ये लाइफ में आपको बार बार फील होगा, बट आपको रियली खुद के साथ बैठना होगा, रियली खुद से बात करनी होगी कि नहीं, आपका नाम जो भी, वॉट एवर योर नेम इज, ओके, आपको अपना नाम लेना होगा कि भाई तुझे चाहिए क्या। एंड उससे भी बड़ा सवाल कि मुझे क्यों चाहिए, ये सोसाइटी चाहती है, मेरे मॉम डैड चाहते हैं इसलिए मुझे चाहिए, या मैं ये करना चाहता हूँ, या मुझे ये चीज़ चाहिए मेरी लाइफ में। यू नीड टू फाइंड आउट दैट। एंड खुद से फिर एक बार कहना होगा कि डू आई रियली वांट इट एज बैडली एज आई वांट टू ब्रीथ। एक बार खुद से कहना होगा। एंड अगर जवाब हाँ है, देन बूम, देन यस, देन तुम वो चीज़ पालोगे, देन तुम मेहनत करोगे तो वो चीज़ पालोगे। एंड रिसेंटली आई हैड दिस रियलाइजेशन एंड आई रियली वांटेड टू शेयर विथ यू। वो फीलिंग आती है ना कि काम नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जैसा चाहता था वैसा नहीं हो पा रहा है। तो पता है इसकी प्रॉब्लम क्या है? आप आपकी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल, मानो या ना मानो, ओके, मानो या ना मानो। अगर तुम मेरी बात मानते हो तब भी सही है, एंड अगर आप मेरी बात नहीं मानते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट रियलिटी ये है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल हो, आप वहाँ से निकलना ही नहीं चाहते। बिकॉज अगर आप चाहते कि मुझे वहाँ से निकलना है तो आप निकल चुके होते, आप टाइम वेस्ट नहीं करते बैठ के। एंड पता है रियल में एक बात बोलता हूँ, ये सब आपको कभी चाहिए ही नहीं था। जो आप दिमाग में सोच रहे हो ना, ये सब आपको कभी नहीं चाहिए होता। क्योंकि अगर चाहिए होता तो आप पा लेते, चाहिए होता तो आप मोटिवेशन नहीं ढूंढ रहे होते, चाहिए होता तो आप यूट्यूब पे दिस काइंड ऑफ वीडियोस सर्च नहीं कर रहे होते। आपके दिमाग में क्या चलता पता है? जब तक नहीं मिलेगा तब तक रुकूंगा ही नहीं, नहीं रुकने वाला मैं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकने वाला। जब तक मुझे नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूँ मैं नहीं रुकूंगा, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। आपके दिमाग में ये चलता। एंड ऐसी बात नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आएंगे किसी भी चीज़। देखो चैलेंजेस सब चीज़ों में आते हैं, ओके। देखो अगर आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। वरना देखो एवरेज तो सब बैठे हैं, ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी, हज़ारों वीडियोस में बात सुनी होगी, हज़ारों बार ये बात सुनी होगी कि तुम्हें देखो चैलेंजेस तो आएंगे, तुम्हें खुद को ही, तुम्हें कोई बचाने आने वाला है नहीं, तुम्हें कोई कुछ देने आने वाला है। जो सोसाइटी है ना, ये तुम्हें कुछ देने आने वाली है नहीं, कोई तुम्हें खिलाने आने वाला है नहीं, तुम्हें खुद से ही सब कुछ करना होगा। चैलेंजेस तो आएंगे ही ना। एंड अब ये बात तुम पर डिपेंड करती है कि तुम इन चैलेंजों से कैसे डील करते हो।
एंड पता है सोसाइटी ने एक और इमेज हमारे दिमाग में बना दी कि अगर हम अमीर नहीं है, अगर हम महीने के 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे, देन वी आर नॉट सक्सेसफुल। नो, दिस इज रॉन्ग। अगर आपको एक 30,000 रुपए वाली जॉब ही करनी है, वो आपका ड्रीम है, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। इसमें रियली देखो, मैं आज ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ये बात, इसमें कोई खराबी नहीं है। सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता जो अमीर होता है। सक्सेसफुल इंसान वो होता है जिसने वो पा लिया जो वो पाना चाहता था अपनी लाइफ में, वो सक्सेसफुल इंसान है। सक्सेसफुल इंसान की यही डेफिनेशन है कि वो जो पाना चाहता था उसने पा लिया एंड वो लाइफ में खुश है। ये है एक सक्सेसफुल इंसान की डेफिनेशन। कोई महीने के 10 लाख रुपए कमाना नहीं है। हाँ, अगर तुम कमाना चाहते हो महीने के 10 लाख रुपए तुमने नहीं कमाए, देन यू आर अ फेलियर। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, देन यू आर अ फेलियर। तुम काम नहीं कर रहे हो सही तरीके से। बट अगर तुम नहीं कमाना चाहते, तुम्हारा ड्रीम बस उतना ही है कि मैं 30,000 रुपए की एवरेज जॉब करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, देन इट्स ओके टू बी एवरेज। एटलीस्ट यू आर सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तुम अपनी लाइफ में जहां पर भी हो ना, अपनी लाइफ के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल। अब तुम किसी दोस्त को ब्लेम कर लो या पेरेंट्स को ब्लेम कर लो या रिलेटिव्स को ब्लेम कर लो, किसी को भी तुम ब्लेम करना चाहो ब्लेम कर सकते हो। ओके, यू आर फ्री टू ब्लेम, बट इट्स टेक अ लॉट ऑफ करेज टू एक्सेप्ट इट कि नहीं, जहां मैं मेरी लाइफ में हूं ना आज, ये सब मेरी वजह से है। मैं आज अनसक्सेसफुल हूं तो ये मैं मेरी वजह से। एंड 100 बात की एक बात है, बस क्लैरिटी लेके आ जाओ। मोटिवेशन, डिसिप्लिन, इन सब की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी कि बस क्लैरिटी की ये चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए तो चाहिए। भले ही मुझे दिन के 10 घंटा काम करना पड़े, मैं करूँगा। क्लैरिटी लेके आ जाओ, फिर तुम्हें मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये बहुत ही मस्त मंत्र है, एक लाइफ का बहुत ही बड़ा मंत्र दे रहा हूँ मैं। ये बात तुम्हें मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स वाले भी नहीं बोलने वाले, बट मैं बोल रहा हूँ, क्लैरिटी लेके आ जाओ। क्लैरिटी, यू जस्ट वांट क्लैरिटी। सिट विथ योरसेल्फ एंड जस्ट क्लैरिटी लेके आओ कि मुझे क्या चाहिए, एंड उससे भी बड़ी बात कि मुझे क्यों चाहिए, ये लेकर आ जाओ, सब दूर हो जाएगा। एंड यहाँ तक वीडियो देख लिए ना, तो स्क्लारेंस कमेंट कर देना, मेरा नाम कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊँगा कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, किन किन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है, मैं समझ जाऊँगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। जो भी तुम्हारा फ्रेंड तुमसे मोटिवेशन की बात करता है एंड ऑल, उसको वीडियो शेयर कर देना, बिकॉज ही और शी रियली नीड्स दिस वीडियो। उनको चाहिए ये वीडियो। एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।